नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अ डायलॉग विद विजनरीज। ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो हम जानना और समझना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में जिनसे हम निदान पाना चाहते हैं, और ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसमें हमने गहरी कुछ खोज की है और हम समाज के साथ उसको शेयर करना चाहते हैं। अ डायलॉग विद विजनरीज एक ऐसा ही प्रयास है जिसमें हम विजनरी पर्सनालिटीज के साथ वार्ता करते हैं। उनसे उन्होंने जीवन में जो अपनी समय दिया है किसी गहरी खोज में, जो वो समाज के साथ बांटना चाहते हैं, चाहे जिससे कि हमारा जीवन और सुखी हो सके, तो उनसे हम और गहरे में उनके इस खोज के बारे में जानना और समझना चाहते हैं, और आप सबके साथ ये शेयर करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। आज हमारे साथ प्रेमजीत जी हैं। आज हम उनसे वार्ता की जो सिलसिला है वो शुरू करने से पहले ये समझना चाहेंगे कि उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या रही, वो क्या विजन हमारे समाज में वो शेयर करना चाहते हैं। तो प्रेमजीत जी, आप कुछ अपने जीवन के बारे में बताइए। नमस्कार मित्रों। मैंने शुरू से ही जब से मुझे होश मैंने संभाला है, तो तब से ही मुझे समाज के जितने भी मैं दुखों को समझ पाता था उस समय से लेकर और खोज करने तक, जितने भी प्रकार के दुखों को मैं समझ पाता था, जितनी समस्याओं को मैं समझ पाता था, उससे मैं बहुत ज़्यादा उद्वेलित और आंदोलित होता था। मुझे वो बहुत पीड़ा देती थी और उसका मैं कोई ना कोई समाधान ढूंढने की कोशिश करता था। उसी सिलसिले में मैं बहुत लोगों से बातचीत करता था, बड़े बड़े लोगों से बातचीत करता था, बड़ी बड़ी उम्र के लोगों से, जहाँ जहाँ लगता था कि कोई इंटेलेक्चुअल है, ये लोग तो कम से कम जानते होंगे। उसी सिलसिले में मैंने सारी अपनी स्टडी पूरी की और इन बिटवीन मैं सन्यासियों, साधुओं, मुल्लाओं, मौलवियों, पादरियों और जितने भी इंटेलेक्चुअल बीइंग होते थे जिनसे मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता था, और मैं उनसे बातचीत किया करता था। पर कुल मिला के मुझे यही निकलता था कि समाधान उन लोगों के पास भी नहीं है। वो लोग भी कोई छोटे छोटे मोटे बात करते थे कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन उससे कोई एक आमूल चूल समाधान जैसा नहीं दिखाई पड़ता था। इसी सिलसिले में मैं साधु बना सन 2000 से 2010-11 तक, और इस दौरान मैं बहुत सारे साधुओं से मिला। मैंने बहुत सारी स्पिरिचुअल वार्ताएं भी की, सोशल वार्ताएं भी की, उनसे सभी प्रकार के प्रश्न किए जिनके अलग अलग तरह के लोगों ने जवाब दिए। पर मुझे उन जवाबों से कोई इस प्रकार की कोई संतुष्टि या कोई समाधान नहीं मिला, नहीं नज़र आया, जिससे कि हमारे जीवन में जितनी भी सारी समस्याएं हैं उनकी कोई समाधान हो सके। फिर एक दो लोग ऐसे मिले, एक दो सन्यासी, एक दो महाराज ऐसे मिले जिनसे मुझे बहुत मदद मिली, कुछ जानने में, समझने में भी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी जिनका समाधान से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से कुछ कई चीज़ें सीखने को मिली। उसी दौर में फिर मैंने इन सारी समस्याओं का समाधान कुछ जो और लोगों से मुझे कुछ टूटे फूटे रूप में प्राप्त हुआ, और बाद में जब मैंने सारा निकाला और उस सबको एक जगह रखा, तो मैंने एक सिस्टम का निर्माण किया। और वो सिस्टम ऐसा कि यदि वो हमारे जीवन में आ जाए, उसको हम इम्प्लीमेंट कर दें, उसको हम, जैसे अभी हमारा संविधान चलता है, उसकी जगह अगर हम उस सिस्टम को रख दें, तो अभी जितनी भी प्रकार की समस्याएं हम सभी लोगों के जीवन में है या और होने की संभावना है, अंदेशे हैं, वो सभी संभावनाएं उस सिस्टम के आते ही तुरोहित हो जाएंगी, और भविष्य में कोई भी वो या उस तरह की और कोई समस्याएं पैदा ही नहीं होंगी। उनके रूट कोज को मैंने जो सिस्टम बनाया है उसमें इस प्रकार की मैंने सेटिंग की है कि वहाँ पे ये जो इनके जो रूट कॉज हैं जिस वजह से ये पैदा होती हैं, वो मैंने वहाँ हटा दिए हैं, और वो वहाँ पे है ही नहीं। ये कभी समस्याएं पैदा ही नहीं होंगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, जिसके लिए फिर हमें समाधान ढूंढने पड़े, ये करना पड़े, वो करना पड़े।
उनको सीधे सीधे मैंने रख दिया है, हर चीज़ को जान के कि ये समस्याएं क्यों हमारे जीवन में पैदा हो रही हैं, किस कारण से हो रही हैं, उनके उसके मूल तक जाके मैंने देखा। और जब मैंने एक नया सिस्टम बनाया तो वो प्रॉब्लम इसमें ना हो, ये ऐसा पूरा देख के मैंने एक सिस्टम बनाया है। तो आपका जो शोध रहा है वो किन किन विषयों में रहा है? क्या वो दर्शन के विषय में, या इसके बारे में कुछ जी जी बताइए। जी। तो सबसे पहला जो खोज रही वो मेरी दर्शन की रही, क्योंकि बिना दर्शन के तो कोई डायरेक्शन मिलती नहीं, बिना दर्शन के तो कुछ पता ही नहीं चलता, बिना दर्शन के तो हम किसी चीज़ की जड़ में, किसी चीज़ के मूल में जा नहीं सकते। तो सबसे पहले मैंने खोज दर्शन पर ही की। तो मैंने पाया कि अभी तक जो जिन दर्शनों पे मैंने और बाकी लोगों से बात की थी, और जो दर्शन है बहुत सारे हमारे पास, कुछ षट दर्शन है, कुछ पाश्चात्य दर्शन है, तो उन दर्शनों में मैंने पाया कि एक मुख्य सवाल जिसका मुझे कहीं पे कोई जवाब नज़र नहीं आया, और जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो इतना इम्पोर्टेंट सवाल था कि उसका जवाब ना होना मतलब कि दर्शन शुरू आखिर कैसे हो, उस सवाल के बिना मुझे वो समझ ही नहीं आया। मुझे वो लगा ही नहीं कि इस सवाल के जवाब के बिना कोई दर्शन आखिर शुरू कैसे हो सकता है। और वो सवाल था कि ये पूरा जो यूनिवर्स है जिसमें हम सब भी हैं, आखिर हमारा यहाँ आना क्यों है, मतलब क्या पर्पज है इस पूरे यूनिवर्स के होने के पीछे, किस लिए हम लोग यहाँ पे हैं, किस लिए ये यूनिवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसका अपना भी तो कोई मोटिव होगा, और इसका जो मोटिव होगा डेफिनेटली हमारा भी वही मोटिव होगा, क्योंकि हम इसी की फाइनल कड़ी हैं। और इस सवाल का जवाब मुझे कहीं नहीं ठीक से मिल रहा था। लोग मोक्ष की बातें कर रहे थे, लोग कह रहे थे इस संसार में दुख ही दुख है, और यहाँ दुख के अलावा दूसरी कोई संभावना नहीं है, आपको जो भी सुख जैसा भी लगता है वो भी परिणाम में दुखी है, इस तरह की बातें, इस तरह के डिक्लेरेशंस। और फिर मोक्ष के लिए आप ये कीजिए वो कीजिए, और मोक्ष उनका मतलब होता था कि पुनः जन्म ना हो, पुनः इस में हमें ना होना पड़े, पुनः ये सृष्टि ना हो, ऐसा कोई उपाय जिसको वो जीवन मरण से मुक्ति, मुक्ति, इसको वो मोक्ष। और ये एक लीला सी है। हाँ, और बहुत ज्यादा लोगों से पूछता था तो वो बोलते थे ये एक लीला भर है। मैं उनसे पूछता था कि लीला तो चलो मान लेते हैं, आप कह रहे हो लीला है, मगर लीला के पीछे प्रयोजन क्या है, क्या जिसने ये लीला की है वो इससे क्या चाहता है। मतलब ये सारे एक्सेप्टेबल हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न कुछ अलग है। हाँ, प्रश्न ये है कि ये क्यों है? क्या है, प्रश्न ये नहीं है क्या है, मैं बाद में देखेंगे। हाँ हाँ। कि आप जो क्या है बता रहे हैं तो ये है वो है कि नहीं है, जो भी है। जब हम कह रहे हैं जो भी है तो मतलब आप कुछ भी बोलो वो सब एक्सेप्टेबल हम कर रहे हैं। आप अपनी हाँ, आप जो भी बोलो कि ये भ्रम है, ये माया है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्मांड है, ये नरक है, ये जो भी बोलो ठीक है, मगर ये जो है ये क्यों है। जिसने भी इसको एग्जिस्ट किया है, जिसने भी इसको बनाया है, या जो भी कोई बना है ये, वो उसका ये होते समय उसने क्या सोचा था, उसने क्या टारगेट रखा था, उसने क्या एम रखा था ये होने के लिए, वो क्या चाहता था ये करके, ये जो भी है। तो मुझे कभी ये क्यों का मुझे कोई ठीक से सवाल, इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। तो इसका जवाब मैंने ही बाद में फिर बहुत परिश्रम करते हुए, बहुत मेहनत करते हुए और अपना बहुत समय लगाते हुए मैंने इस सवाल का जवाब ढूंढा। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के बाद में जो मेरी ग्रंथियां खुलने शुरू हुई, जो मुझे एक पॉइंट ऑफ व्यू मिला, तो पता चला कि अरे ये सब तो आनंद के लिए हुआ है, ताकि हम सभी प्रकार के आनंद को, सभी प्रकार के सुखों को लगातार प्राप्त कर सकें। और इसी अवस्था को आनंद उसमें बोला गया। जब मैंने संस्कृत में देखा और एक दो जगह पुरानी किताबों में भी देखा कि आनंद किसको वो बोल रहे हैं, क्योंकि जब मैं लोगों से बात करता था तो वो आनंद का मतलब बताते थे कि मोक्ष में आनंद है, माने इस यूनिवर्स से परे, यहाँ से आप चले जाओ और जब आपका मोक्ष हो जाएगा तो आप आनंद में होगे, या आप परमात्मा में विलीन हो जाओ तो वहां आपको आनंद, परम आनंद मिलेगा, या कहीं कोई और इससे कोई और अलग जगह है जहां आपको
स्वर्ग टाइप का, कि वहां आपको मतलब यहाँ जिससे सुख भी मिलेंगे तो वो भी वहां मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे। इस तरह की जो परिकल्पना मैंने सुनी तो वो मुझे कहीं लॉजिकल नहीं लगी। मुझे नहीं लगा कि नहीं, इस तरह की कोई सृष्टि नहीं कर सकता। आखिर ये मतलब यहाँ रोटी खा के और रिश्तों में रह के कोई, हाँ मतलब सारे क्रियाकलाप हम यहाँ करें, सारी मेहनत हम यहाँ करें और इसका फल हमें कहीं किसी और दूसरे लोक में या कहीं किसी और जगह में मिलेगा, ये कुछ जमी नहीं बात, ये कुछ मुझे लगा नहीं कि नहीं। और जब मैंने पूछा कि चलो आप ऐसा बता रहे हो कि यहाँ पे ये सब करना है और फिर वहां इसका मिलेगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है? मतलब जो करना चाहता है उसको क्या चाहिए इससे, वो क्या चाहता है? फिर कुछ लोगों ने बोला कि ये ऐसा है कि परमात्मा है और एक प्रकृति है और एक जीव है। तो मैंने बोला भाई, जैसा आप बोलते हो कि परमात्मा तो इसमें संलग्न नहीं होता, वो दूर रह के सब करता है, तो माने उसको तो कोई दुख है नहीं, उसने तो ये कर दिया। प्रकृति जड़ है, उसको कुछ अनुभव होता नहीं, तो उसको भी कोई दुख से लेना देना नहीं। तो भाई ये जीव कहाँ से आके फंस गया इसमें? सारी समस्या तो इसकी, सारे दुख तो ये भोग रहा है। मतलब ये किया परमात्मा ने, प्रकृति के हेल्प से किया, इसको क्यों दंडित किया जा रहा है? अगर ऐसा है तो हाँ। मतलब उस दर्शन में, उस फिलॉसफी में आपको कुछ चीज मैचिंग नहीं नजर आई, जो हमारे जीवन में हम जिस तरह से जीते हैं उसके साथ फिटिंग नहीं लग रही। क्योंकि एक तरफ हम प्रयास कर रहे हैं एक अच्छी सभ्यता बनाने का, यहाँ पे मोबाइल, टीवी और अलग अलग फैसिलिटीज क्रिएट करने की, और दूसरी तरफ हम जीवन को ही नकार रहे हैं। हाँ, हम जीवन को ही नकार रहे हैं, हम जो है जन्म मृत्यु के परे की बात कर रहे हैं। हाँ, तो एक कॉन्फ्लिक्टिंग बातें कुछ समक्ष खड़ी होती हैं। हाँ, कि ऐसा लगता था जैसे उनके हिसाब से ईश्वर ने ही कुछ दो तरह के लोग बना दिए हैं, जो एक यहाँ पे ये सब डेवलपमेंट की बात करेंगे और कुछ लोग हैं जो यहाँ से लोगों को जीवन मरण के पार की बात करेंगे। कोई एक दिशा होनी चाहिए। ये एक ही समाज में दो विभिन्न दिशाएं कैसे रहेंगी? वो तो फिर कॉन्फ्लिक्ट करेंगी, वो एक दुख तो इनकी वजह से खड़ा हो जाएगा। हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये किसी के माइंड को क्लियर नहीं करने देगा। आखिर हमें करना क्या है? आखिर किस दिशा में जाना है? जीवन मरण के परे जाना है? अगर जीवन मरण के परे जाना है तो पहले ये तय कर लें कि करना क्या है। अगर जीवन मरण के परे जाना है, वहीं पे सब कुछ है, यहाँ पे कोई सुख नहीं है, तो फिर इन सबको मना करो। ये जितने भी साइंटिस्ट हैं और जितने भी मैकेनिक हैं और जितने भी आर्टिस्ट हैं जो यहाँ सुखों के साधन पैदा कर रहे हैं, जिनसे हम सब लोग सुख ले रहे हैं, और लोगों को भी मना करें कि कहाँ आप समय व्यर्थ कर रहे हैं, और ये सारी चीजें बंद करें और फिर बस सब साधना करें बैठ के, यदि वही एक तरह का मार्ग है। या फिर ये तय करें कि नहीं, यहीं पे सारा सुख समृद्धि यहीं पे है, जो भी कुछ है वो यहीं पर है। आप सुख है, दुख है, जो भी है आपको वो यहीं पे मिलेगा। तो फिर उस बात को बंद करेंगे, जीवन मरण के परे ये है वो। फिर सब इसमें लगे। तो पहले तय कर लें बात करके कि वो या ये, पर चूंकि दोनों विपरीत हैं, तो कुल मिला के आप इसलिए इस प्रश्न, मतलब ये मूल प्रश्न इसलिए बनता है क्योंकि इससे हमारी जो व्यवस्था कैसी होगी इसका मतलब दिशा निर्धारित होती है। हाँ। इस प्रश्न से ये दिशा निर्धारित होती है कि हम सब, क्योंकि जो भी कुछ करेंगे हम सब मिलकर ही करेंगे, तो इससे एक दिशा निर्धारित होती है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, हमें क्या अचीव करना है, कहाँ पहुंचना है, कैसे हम जिए। क्योंकि जब मैंने अपने अंदर सब देखा और दूसरों में भी देखा कि सबको आनंद की इच्छा है, सब सुखी होना चाहते हैं, सब सुखमय रहना चाहते हैं, मैंने सब देखा है। तो देखा कि जब मूल में ये इच्छा है, तो जिसने इसको बनाया होगा, ये मूल में उसी ने इच्छा डाली होगी। तो फिर यहाँ हम आगे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि यहाँ नहीं है वो आनंद, वो कहीं और है। और जब उनसे पूछते हैं कि वहां आखिर क्या होगा जो आनंद होगा, तो उसको ये लोग डिफाइन नहीं करते। ये लोग बोलते हैं कि अवर्णनीय है, वर्णन से परे है। अरे भाई, सारा झमेला यहाँ है। आप दुखों का वर्णन कर सकते हैं, सुखों का वर्णन कर सकते हैं, आनंद का कोई अलग टाइप का है जो जीवन मृत्यु से परे, उसका आप वर्णन नहीं कर सकते और उसी का एडवर्टाइज कर रहे हैं।
ये कैसी एजुकेशन है, ये कैसा लक्ष्य है जिसका वर्णन तक आपके वश में नहीं है? ये किस तरह, और ये कहां से बना लिया आपने, जिसका आप वर्णन तक नहीं कर सकते? वो लक्ष्य बना कैसे लिया, वो बन कैसे गया हमारा लक्ष्य? जिसकी बात नहीं की जा सकती, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जिसको खाली बोलते कि अनुभव का विषय है, और वो उसका भी कोई टाइम फ्रेम नहीं है, पता नहीं कितने हजार लाखों जन्म लगेंगे, कुछ मालूम नहीं। किस तरह की चीजें चली, तो वो कभी मुझे सूट नहीं की, मुझे वो जमी नहीं, मुझे वो फिट नहीं लगी। खैर, ये सब तो थी जो पुराने दर्शन अवेलेबल थे। आपकी क्या खोज रही और क्या बेसिस रहा? और जब आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसी संविधान जिसमें कुछ एक अलग तरीके से डिजाइन होगी सिस्टम्स और पॉलिसीज की, तो उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। तो जब मैंने इस मूल प्रश्न को हल कर लिया और इसको मैंने अच्छी तरह से समझ लिया, जान लिया कि हाँ, आनंद ही सभी के जीवन का मूल लक्ष्य है, और आनंद का मतलब है कि हमारे जितने भी चारों प्रकार के सुख हैं शारीरिक, मानसिक, हार्दिक और आत्मिक, ये चारों प्रकार के सुखों को हमें यहीं पे वो मिलते हैं, और वो उनको पैदा करने के लिए एक हमें सिस्टम की ज़रूरत होती है, जिस सिस्टम में उन्हें हम जान सकें, उनका प्रोडक्शन कर सकें और उनका वितरण कर सकें, और फिर उन्हें भोग सकें। जिसको भी जिस तरह की भोग की इच्छा है, जिस तरह के कर्म की इच्छा है, जिस तरह के ज्ञान की इच्छा है, वो वैसा उसमें अपना योगदान दे सकें और आनंदित हो सकें। मतलब हम तीन तरह से आनंद प्राप्त करते हैं, एक ज्ञान से, एक कर्म से, एक भोग से, और ये व्यवस्था उन तीनों को सही रूप में अपनी अपनी जगह सेट करेगी कि जो जिन लोगों को जानने में आनंद है, वो लोग जानने का जब भी जानना काम करेंगे, जिस भी फील्ड में और जिस भी बात में, जिनको उसको करने का जैसे जान लिया, अब उसको हमें व्यवहार में लाना है, माने अब ये प्रोडक्ट बनाना है, तो वो करने का काम आ गया, और फिर उसका वितरण करके भोगना है, तो जिन को वो भोगना है उन तक वो वितरित हो जाए। ये एक पूरा जो सिस्टम है वो इन तीन धुरी में घूमता है। जानना, उसका प्रोडक्शन करना और उसका वितरण करके भोगना। इन तीनों में यानी ये तीन प्रकार का एंजॉयमेंट है हमारी सबकी लाइफ में, और जिस प्रकार में जो भी प्रकार का चाहिए वो उस तक पहुंच जाए, उस हिसाब से ये सिस्टम मैंने सेट किया है। तो जैसे जानने में ये अध्यात्म का फील्ड भी एक खोज का फील्ड बनेगा, जहाँ पे ये भी एक फील्ड है। जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो भी चीजें खोजते हैं, कुछ भी ऐसा कोई यंत्र बनाते हैं, कुछ वो सब जानने में आता है कि वो उसका सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुअली, क्योंकि सबसे पहले तो दर्शन ही होगा, वो आपकी दिशा तय करेगा कि आपका जानना, आपका करना, आपका भोगना किस दिशा में चलेगा, ये दर्शन तय करेगा। ठीक है। और दर्शन क्या है कि दर्शन जो आपका मूल है उसके अकॉर्डिंग है, ऐसा नहीं कि ये कुछ भी तय करेगा और उससे आपको दुख भी होता रहे फिर भी ये तय करेगा। मूल का मतलब मूल जो विषय है आपकी, मूल जो इच्छा है सुखी होने की, उसको मद्देनजर रखते हुए, मतलब हम सबकी जो मूल इच्छा है, जहाँ से हमारी चेतना प्रेरित होके यहाँ अभिव्यक्त हो रही है, उन सारी विशेष का ध्यान रखते हुए एक जीवन व्यवस्था को मैंने निर्मित किया है, जिसमें सबसे जो पहला होगा वो दर्शन होगा। उसके बाद में बाकी चीजें इस हिसाब से सेट होंगी कि क्या जानना, कैसे जानना, क्या नहीं, उसको फिर आगे लेके जाना कि नहीं, करने में लेके जाना कि नहीं है, और उसको भोगने में लेके जाना है कि नहीं, जिससे कि दूसरे कंसिक्वेंसेस खड़े हों नहीं हों, ये पूरी बात तय होके और तब वो चीज समाज में आया करेगी। फिलॉसफी कोई जीवन से दूर खड़ी नहीं होगी, वो जीवन जो हमारी लाइफ है उसको बहुत गहरे से उस पर असर पड़ेगा, पूरी वो डायरेक्शन को पूरी तय करेगी। तो इस तरह से मैंने उस व्यवस्था का ताना वाना बना है कि जिसमें आपको सभी प्रकार के सुख जो भी आपके इच्छित होंगे वो आप तक पहुंचेंगे बिना किसी बाधा के, इजीली। अभी हम लोग जितनी मेहनत करते हैं उसके 10वें हिस्से की मेहनत में आप तक वो पहुंचेंगे। और उसमें उसी तरह की मैंने सारी पॉलिसीज, सारी नीतियां सेट की हैं, वो चाहे करेंसी की नीति है, वो चाहे एजुकेशन की पॉलिसी है,
वो चाहे रोजगार की पॉलिसी है, वो चाहे सारी सुख सुविधाओं की पॉलिसी है, जिसमें आपके घर मकान हैं, आपके बिजली पानी सड़क इनकी व्यवस्था है, टीवी संचार, ये सब, मोबाइल, जितनी भी सारी सुख सुविधाएं हैं वो आप तक कैसे पहुंचेंगी। सारी सभी प्रकार की सिक्योरिटी, फ्यूचर इनसिक्योरिटी, जिसकी वजह से लोग ऐसे ऐसे काम करने को प्रेरित होते हैं कि जिनसे दूसरे दुख खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह की फ्यूचर इनसिक्योरिटी का मैंने उसमें ताना बाना बना है कि आपको किसी भी प्रकार की भविष्य के लिए कोई इनसिक्योरिटी पैदा ही नहीं होगी। आपका भविष्य आपको सुरक्षित फील होगा। आपको ये कभी अनुभव नहीं होगा कि मैं भविष्य में किसी भी प्रकार से असुरक्षित हूँ उस सिस्टम में। आपका वर्तमान, आपका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित होगा, और जिनका वर्तमान और भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित होता है उनका बहुत बड़ा आनंदित, बड़ा शांत, बड़ा सुखमय रहता है। जिनका भविष्य और वर्तमान सुरक्षित होता है, हाँ, जिनको ऐसा फील होता है सब चीज को देख के कि हाँ हमारा भविष्य सुरक्षित है इसमें और वर्तमान भी सुरक्षित है, तो जो उनका भूत बनता जाता है वो शांति वाला बनता जाता है। उसमें उपद्रव नहीं होते, वो उनको परेशान नहीं करता बाद में, क्योंकि वो एक मेमोरी के रूप में बन जाता है अंदर। तो वो हमें हमारे, क्योंकि अगर इनसिक्योरिटी वाला भूत बनेगा हमारा तो वो हमें भविष्य के लिए कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित करता रहेगा कि हम अपने भविष्य को सुरक्षित करें। और अगर इसको हमने कॉमन रूप से नहीं किया, कॉमन मतलब सभी के लिए सामूहिक रूप से नहीं किया, तो व्यक्ति इसको व्यक्तिगत रूप से करने की चेष्टा करते हैं, या कुछ लोग इसकी दुकान बना के और उस तरह से करने की चेष्टा करते हैं जिसके फिर दूसरे कंसिक्वेंसेस खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा भरोसे लायक नहीं होते। उनको करके भी आदमी सुरक्षित महसूस नहीं करता पूरी तरह से, फिर भी एक असुरक्षा का भाव उसके अंदर बना रहता है, और जिसकी वजह से उसका वर्तमान खराब हो जाता है। फ्यूचर इनसिक्योरिटी की वजह से वर्तमान उसका खराब हो जाता है। तो वो एक ऐसा सिस्टम है। वो फिर जब दूसरे वीडियोस बनेंगे तो मैं आपको सिस्टम के बाबत बताऊंगा कि वो मैंने कैसे, किस तरह से ये सारी पॉलिसियां मैंने बनाई हैं, और कैसे इन सारी पॉलिसियों को एक दूसरे के साथ मैंने सेट किया है कि वो एक दूसरे के पूरक आपको बनेंगे, नजर आएंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हुई नजर आएंगी, बिना बाधा के कॉन्फ्लिक्ट में नजर नहीं आएंगे। हाँ, यानी हमारी एजुकेशन एक तरफ अपनी धुरी में ना जा रही हो, और इकोनॉमिक्स कहीं ये ना बोल रही हो कि भाई पैसा कमाना मोटिव है, और एजुकेशन ये बोल रही हो कि भाई दान करना मोटिव है। तो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स नहीं होंगे, वो सब एक दूसरे को वो सिंक्रोनाइज्ड होंगे। यस, एक दूसरे के साथ में सेट होंगे। अब आपको भोगी बनना है कि त्यागी बनना है कि क्या बनना है, एजुकेशन भी उसी हिसाब से होगी, आपकी सारी पॉलिसीज जो है वो भी उसी हिसाब से होंगे, आपकी सारी सुख सुविधाएं उसी हिसाब से होंगी, आपका सारा प्रोटेक्शन उसी हिसाब से होगा, आपके सारे रिसर्चेज उसी हिसाब से होंगे, आपके सारे क्रियाकलाप उसी हिसाब से होंगे, आपका पूरा जीवन उसी हिसाब से होगा। और शायद ये रिजॉल्व करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर हम एज ह्यूमैनिटी इतने मतभेदों में नहीं रहेंगे। हाँ, मतभेद होंगे नहीं, क्योंकि मतभेद तभी होता है जब पहले इस सवाल पर चर्चा ना हुई हो कि हमारे सभी के जीवन का अल्टीमेट जो लक्ष्य है, अल्टीमेट जो एम है, जब वो क्लियर नहीं होता, वो अगर क्लियर हो गया तो फिर मतभेद नहीं रहते। मतभेद ही तब तक है जब तक मूल प्रश्न जवाब से बाहर है। आपने एक बात मुझसे शेयर की थी कि आपने कभी ये नहीं माना कि आदमी में कोई प्रॉब्लम है, बल्कि हर वक्त इस बात पे डाउट किया कि ये कोई सिस्टम की प्रॉब्लम है। ये आपको क्यों हर वक्त ऐसा लगता था? ये एक मजेदार पहलू है, और ये जब मैं साधना में मैं अपने मूल में पहुंचा, मतलब आप ध्यान करते थे? ध्यान करता था मैंने, बहुत सारे ध्यान किए, लेकिन मुझे उसमें एक ध्यान ने मुझे बहुत सफलता दी। जब मैं अपने मूल में पहुंचा तो वहां पे मैंने देखा कि मूल जो इच्छा थी वो आनंद की थी। फिर मैंने इसको बाहर सबके साथ मैंने देखा, पाया, सर्वे किया, मैंने पूरा अवलोकन किया सभी का, तो देखा कि सब अपने सुख की कामना के हेतु ही सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं। मतलब चाहे वो कोई चोर हो, कोई करप्ट पॉलिटिशियन हो, कोई टेररिस्ट हो, वो चाहे जो भी हो, सब लोग अपने सुख के लिए गति कर रहे हैं, अपने सुख के लिए, अपने फ्यूचर सिक्योर के लिए, अपने परिवार के बिल्कुल अपने या अपनों के लिए वो
सही अथवा गलत ढंग से क्रियाकलाप कर रहे हैं। जो जिन्हें हम गलत ढंग कह रहे हैं वो हैं जिनसे और बहुत सारे सुख को पाने के चक्कर में और 10 दुख खड़े हो जाते हैं, उनको हम गलत क्रियाकलाप बोलते हैं, ना समझी भरे। और जो ऐसे क्रियाकलाप जिनसे सुख पैदा होते हैं और दुख नहीं पैदा होते, उनको हम समझदारी भरे क्रियाकलाप बोलते हैं। तो ये दो तरह के मनुष्य मुझे दिखे, जो एक नासमझ टाइप के, जिनमें ज्यादातर युवा हैं, कम उम्र वाले, बच्चे तो हैं ही हैं, और महिलाएं हैं क्योंकि उनकी भी ठीक से अभी शिक्षा नहीं हुई है ज्यादातर, और बहुत सारे पुरुष भी हैं जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, और जो एजुकेटेड भी हैं तो उनको भी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। तो जब उनके ऊपर आ पड़ती है कि तुम्हें अपना भविष्य सिक्योर करना है, तुम्हें अपना पैसा कमाना है, और अपनी और अपनों की तुम्हें सुखों का इंतजाम करना है, और अपने लेवल से करना है, सरकार का बस बहुत थोड़ा बहुत कोई कोऑपरेशन है वो भी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो ऐसी अवस्था में आदमी तो करे तो क्या करे, तो वही करेगा जो वो लोग कर रहे हैं। जिसको जो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जैसा भी रास्ता जिसको मिल रहा है इस अचीव करने का, इस ओवरऑल व्यवस्था में जितना स्पेस मिल रहा है, तो वो उसमें वैसा ट्राई मार रहे हैं। या जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो, तो वो उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, जिन्हें हम आतंकवादी कह रहे हैं, जिन्हें हम नक्सलवादी कह रहे हैं, जिन्हें हम और दूसरे लोग कह रहे हैं, जो पहले दूसरे रूप में करते थे, अभी उन्हें हम आतंकवादी और नक्सलवाद कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है उनकी समझ के हिसाब से कि हक छीनने से मिलेगा। ये अभी उनकी समझ में नहीं आया है कि जिनसे तुम छीनने की बात कर रहे हो उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास भी कुछ नहीं है, वो भी परेशान है, ये उनको अभी दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ शोषक जैसा जो दिख रहा है और शोषित जैसा जो दिख रहे हैं, दोनों परेशान हैं, दोनों की अपनी अलग अलग तरह की परेशानियां हैं। तो देखा कि ये तो सब सारे विक्टिम हैं, चाहे कोई भी पोलैरिटी ले लें, सरकार जनता ले लें, कुछ भी ले लो आप, नेताओं को ले लो, अमीर गरीबों को ले लो, चोर उचक्कों को ले लो, बड़े महात्माओं को ले लो, जो बड़े नैतिकवान हैं उनको ले लो, सबकी मैंने सबको देखा कि एक तरफ से परेशान है। हाँ, थोड़ी अलग अलग टाइप की उनकी परेशानियां हैं, अमीर की परेशानियां अलग हैं तो गरीब की अलग हैं, दुखों में कोई उनके अंतर नहीं है, दोनों ही अपनी अपनी उन परेशानियों में एक्सट्रीमली दुखी हैं और एक्सट्रीमली फ्यूचर उनका अनसिक्योर है। और एक जीवन का बड़ा भाग सिक्योर के लिए क्या करें, कैसे सोचें, उसी करने में जाता है। जिंदगी तो वो जी ही नहीं पाते ठीक से, ऐसा लगता है जैसे हम यहाँ फाइट करने ही आए, चाहे अमीर बन के चाहे गरीब बन के, चाहे नेता बन के और चाहे फकीर बन के, जैसे फाइट करना ही नियति हो गया। तो ये सब मैंने देखा, तो इसलिए जब मैं अपने अंदर से देखा, मैंने देखा पूरे हमारा अंतःकरण कैसे काम करता है, हमारे बाह्यकरण कैसे काम करते हैं। अंतःकरण मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, और बाह्यकरण मतलब 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां जो आप सभी लोग समझते हैं, वो कैसे काम करती है। तो मुझे कहीं पर भी एंटी एलिमेंट नहीं नजर आया अंदर, एक छोड़ दें तो समझ और ना समझ के। और ये भी चूंकि हम बाहर से ही कैरी करते हैं, इसको भी पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी किया जाता है, समझ को, ज्ञान को, तो और ये सिस्टम के द्वारा कैरी होता है। बिना सिस्टम के एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी में हम कैरी नहीं कर सकते, बिना विद्यालय खोले, बिना ये सब खोले, और वो अगेन सिस्टम होता है। और किस ढंग से हमें कैरी करना है, वो अगेन सिस्टम। तो सारा घुमा फिरा के मामला सिस्टम पर ही आ जाता है कि लोग सिस्टम को रिएक्ट करते हैं। पीछे जो भी कुछ थोड़े समझदार लोग हुए, जो जैसा भी सिस्टम बना गए, तो उनके उस सिस्टम देने से पीछे की कुछ समस्याएं भी सॉल्व हुई या थोड़ी कम हुई, लेकिन दूसरी और समस्याएं पैदा हुई, और कुछ समस्याएं एज इट इज आगे रही और बढ़ती रही। इस तरह से अब तक होता चला है। लेकिन अब आई होप, मुझे होप है कि मैं जितना समझ पा रहा हूँ, ये सारा अभी जो मैंने सिस्टम बनाया, इसमें कोई भी समस्या पैदा ही नहीं होगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ पूरा इसको। और जब मैं आप लोगों के सामने इसको एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे पूरी आशा है, क्योंकि बहुत आसान है, आप लोग भी देख पाओगे कि हाँ, इस सिस्टम में कोई समस्या पैदा होने की संभावना दिखाई नहीं पड़ेगी आपको। आपकी काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे, जो हिस्टोरिकली हम लोग जानते समझते आए हैं, उसके थोड़ी विपरीत सी लगती हैं। मतलब जैसा अभी तक आपसे बातचीत करके पता चला है कि आपने अपने जीवन में
ऐसे ही कुछ मान नहीं लिया, आपने उन सारी चीज़ों को चेक किया जो अब तक हमारे कल्चर ने हमें प्रदान की हैं, जो इनफैक्ट आपकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे कई हजार सालों के ट्रेडिशन को क्वेश्चन करती हैं। आपको लगता है कि आप जब इन सब सारी बातों को लेके लोगों के समक्ष उतरेंगे तो लोग आपके साथ होंगे? और आपका क्या अभी जीवन का जो आपका लक्ष्य क्या है, आपका विजन क्या है लोगों के लिए, आप इसको ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए। एक्चुअली मैंने भी इस बारे में सोचा, तब जब मैंने देखा कि ये सब तो विपरीत जैसा लग रहा है, तो क्या लोगों को इसमें कुछ रुचि होगी, क्या लोग इसमें प्रोसीड करेंगे, क्या समझेंगे इसको। तो मैंने इस पर भी काफ़ी दिन काम किया और देखा कि जब लोग उसको प्रोसीड कर रहे हैं जो उनकी इच्छा के विपरीत है, जिसमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, जिसका कोई टाइम फ्रेम भी नहीं है कि इतने समय बाद आपको कुछ मिल जाएगा, जब उसमें वो कोऑपरेट कर रहे हैं, उसमें वो कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें तो मेहनत कम है, एक टाइम फ्रेम है और सारी पॉजिटिविटी इसमें है, इजी है। जो अभी तक नहीं भी हुआ वो भी आपको सारे सुख मिलेंगे जो अभी तक आपको नहीं मिल पाए, तो आपका सारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, आपको सारे सुख मिल जाएंगे। तो इसको वो क्यों फॉलो नहीं करेंगे, मुझे कोई कारण कभी नजर नहीं आया। मुझे उल्टा ये लगा कि ये बस लोगों तक पहुंचने भर की बात है। इस बात को वो इस बात को बहुत तेजी से ग्रहण करेंगे और बहुत तेजी से इसको प्रोसीड करने के लिए अग्रसर होंगे। और ऐसा जो अभी लास्ट के 2-3 साल में मैंने होते हुए देखा भी है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार का आना, सेंटर में मोदी सरकार का आना, जहां भी लोगों को उम्मीद नजर आती है, क्योंकि वो लोग मोक्ष के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मोदी या जो सरकार या जो अपना संसद है या जो संविधान है, उसमें कोई इस तरह की कोई प्रावधान नहीं है कि आप यहाँ करोगे और आपको किसी और लोग में इसका रिजल्ट मिलेगा। वो इसी लोग के हिसाब से चल रहे हैं और वहाँ लोग उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। ये तो जो हमारा एक दूसरा वर्ग है जिसको हम आध्यात्मिक वर्ग कह रहे हैं, वो इसके विपरीत एक ट्रेंड चला के चल रहा है और लोग ये ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं कि ये एक दूसरे के विपरीत है, तब भी वो इसको फॉलो कर रहे हैं, तब भी वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको दान भी कर रहे हैं, इसको सभी उनको दे रहे हैं कि ठीक है आप लोग खोजो, अगर कुछ है तो निकालो। तो फिर भी उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग दे रहे हैं। तो इसमें क्यों नहीं करेंगे जब सीधे सीधे दिख रहा है कि सारी फैसिलिटीज आपको जीवन की बिल्कुल मुहैया की जाएंगी, बिल्कुल हर एक प्रकार की फैसिलिटी, और सब आध्यात्मिक भी, अधिदैविक भी और अधिभौतिक भी, सभी प्रकार की फैसिलिटी आपको मिलेंगी। तो इसको क्यों नहीं, इवन आध्यात्मिक जगत में भी जो काम है वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, वो भी कहीं ना कहीं वो इसमें सेट हो जाएंगे कि उनकी जो जगह होनी चाहिए वो उसमें सेट हो जाएंगे, सही जगह, और उनका लाभ हम ले सकेंगे अभी तक जो हम नहीं ले पाए हैं। अभी तक यही बहुत सारा झगड़ा रहा है कि साइंस जो है वो अध्यात्म को खिलाफ है, उसको काटती है, वहाँ पे लगता है कि नहीं एंटी है। हाँ, ये जो बोल रहे हैं वो हमारे यहाँ तो कहीं सेट नहीं बैठ रहा। और जो अध्यात्म है वो कई बार बोल रहा है कि साइंस जो है ये भौतिकवादी हो गया है और ये हमारे पतन का कारण बनेगा और ये होगा वो। तो ये एक तरह की नासमझी भरे वाले जो डायलॉग है ये हटेंगे उसमें, और वो एक दूसरे के कोऑपरेशन में कैसे है ये मैंने तय सेट किया है और मैंने उसमें समझाया है कि कैसे ये एक दूसरे के कोऑपरेशन में है, एक दूसरे के विपरीत। यहाँ इस सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के विपरीत है। केवल सवाल है कि इसको हम सुयोजित कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि मनुष्य के अलावा यहाँ और कोई नहीं है जो इसको सुयोजित करेगा अच्छा या बुरे ढंग से। अच्छे ढंग से हम करेंगे, अच्छे परिणाम निश्चित रूप से आएंगे, बुरे ढंग से करेंगे, बुरे परिणाम निश्चित रूप से आएंगे, और मिक्स रूप से करेंगे, कुछ अच्छा कुछ बुरा, तो मिक्स परिणाम आएंगे, ये निश्चित है। और ऐसा देखा जाता है और मैंने देखा है पूरी लाइफ में। तो इस तरह से तो मुझे लगता है कि लोग इसको बहुत तेजी से लेंगे, और मुझे नहीं लगता कि अगर ये उस वर्ग तक पहुंच गया जिन्हें हम बौद्धिक वर्ग कहते हैं, जो इन चीज़ों को बहुत आसानी से बड़ी तेजी से समझते हैं, उन तक एक बार पहुंच गया तो 4-5 साल में हर आदमी तक ये इजीली पहुंच जाएगा, ये पूरा जो विजन है। और फिर तो
डेमोक्रेसी है, लोग जो बोलेंगे सो करेंगे। लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। एक बार को मान लेते हैं कि अगर ये लोगों को इसको सोचते समझते हैं और लोग इसको रिजेक्ट करते हैं, लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो इससे कुछ नहीं होगा, तो फिर नहीं करेंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि लोग अगर चाहते हैं कि भाई इससे सब सुख मिल जाएंगे और लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें सुख नहीं चाहिए, तो फिर किस लिए कर। तो इसमें आपने एक किताब लिखी है इसके? हाँ, मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम मैंने अभी रखा है सबका सुख। वो अभी ट्रांसलेट हो रही है और जैसे ही उसकी कॉपीराइट हो जाती है तो उसको सभी के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा। और एक मैं दूसरी बुक लिख रहा हूँ आध्यात्म के ऊपर, जिसमें थोड़ा दर्शन को मैं उसमें खोलूंगा, थोड़ा अध्यात्म को मैं उसमें खोलूंगा, क्योंकि मैंने पाया कि अध्यात्म में ज़्यादा प्रॉब्लम है, फिलॉसफी में ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं उसको भी एक सिस्टमेटिक ढंग से कर दूं, जिससे और लोगों को आसानी होगी इस विजन को समझने में। बाकी तो हम लोग YouTube के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से और पुस्तक में मैंने बहुत सारा दे दिया है, उसके माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और इनके अलावा भी जिनके कोई सवाल हैं, कुछ भी हैं, वो कभी भी हमसे पूछ सकते हैं और मैं अपनी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से उनको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। कई सारे सवाल हम अपने प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।